क्या आज आप टूटे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं? हो सकता है आपके सब पास में कोई मित्र हो जो आपकी मन की व्यथा को जानता है। जब आप उसको शेयर करेंगे तब वो जान पाता है। लेकिन कई बार हमारे मित्र हमें थोड़ा समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो हमारे थके हुए मन को बल देता है। और जब हम उसके वचन से पढ़ते हैं, जैसे भजन संहिता उसका 46:1 में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में हमेशा हमारे लिए वो सहायक है। वो कभी छुट्टी में नहीं जाता है, वो कभी देर नहीं करता है। चाहे हम पहाड़ गल जाए, पहाड़ियाँ भी समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, इस कारण हमें कोई भय नहीं। भजनकार दाऊद कहता है, इन बातों को हम और सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि भजन संहिता में तो हमने पढ़ा ही है, पर नूह का याद करते हैं। वो नूह के समय में उत्पत्ति 6 उसका 9 में कहता है, नूह और जल प्रलय, एक तरफ नूह और दूसरी तरफ पूरा जल प्रलय। इसका क्या लिंक है? हम देखते हैं, परमेश्वर ने जल प्रलय को नहीं रोका, लेकिन नूह के लिए एक शरण स्थान बनाया। वो शरण स्थान क्या था? एक बड़ा सा जहाज, जिसमें नूह छुपकर अपने और अपने परिवार की रक्षा कर पाया। वो आज हम उस बड़े जहाज, उस परमेश्वर रूपी जहाज में छुप जाएंगे। भजन संहिता उसका 18 उसका 2 में कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। और चट्टान किसे कहते हैं? जो मिट्टी के अंदर से निकलता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है जो कभी कोई पहाड़ के ऊपर में आप उसको कुछ भी करके उसको तोड़ नहीं सकते। उसके जड़ बहुत मिट्टी के गहराई में होता है, और उसे हिला पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार आज मशीन लगाकर लोग उस चट्टान को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु ऐसा चट्टान है जो कभी हिलने का नहीं। वो कभी देर नहीं करता। आप जैसे पुकारेंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरे पर रहम कर, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और इस बात को हम और एक जगह में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और तूफान, जब वो नाव में जा रहा था, चेले डर गए। तूफान, मरकुस उसका 4 उसका 35 से 41 में कहता है, जब तूफान आया यीशु मसीह सो रहा था। क्या उसका मतलब यीशु मसीह सोते सोते उसमें पावर नहीं है, उसमें सामर्थ नहीं है? वो सोते सोते भी उतना ही पावरफुल है जितना वो चलकर है। यानी कि पावर शुरू होता है उसी से, पावर अंत होता है उसी से। ओ हालेलुया! ओ यीशु खड़ा होते ही, ओ गुरु हम मर रहे हैं, हमें बचा। जब उन्होंने चिल्लाया तो यीशु ने उन्हें शांत किया। किनको? आंधी और पानी को, जो इतने ऊपर जा रहा था। यीशु ने कहा, शांत हो जा, थम। यानी कि यीशु के कहते ही वो लोग आज्ञा माने। पूरी पृथ्वी यीशु की बातों को मानती है, पूरे पृथ्वी परमेश्वर की बातों को मानती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता रचयिता वही है। और वो चाहता है कि हम भी आज इस बात को सीखें। जब यीशु आपकी नाव में है, मेरे मित्रों, तूफान आए, आंधी आए, उसकी बात माने। और उसके बाद जो आंधी तूफान सुनती है, वो आपके जीवन की आंधी को भी शांत कर सकता है। आज के लिए हम इस बात को मार्गदर्शन के लिए लेंगे। आज अपने बच्चों को सिखाइए, संकट में सबसे पहले परमेश्वर को वो पुकारे। किसी मित्र के पास ना जाए, वो किसी व्यक्ति के पास ना जाए, वो परमेश्वर के पास दौड़ कर आए। वो घर में एक पारिवारिक वेदी बनाइए, और उस जहाँ पर रोज मिलकर अपने हृदय को उंडेल दीजिए, अपने आँखों के आंसुओं को खोल दीजिए, उंडेल दीजिए। वो परमेश्वर हमारी आंखों के आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। जब जीवन अच्छा चल रहा है, हमें परमेश्वर के निकट रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें सीखना है। जब निकट में भी परमेश्वर, जब हमारा जीवन कुछ असुविधा है, लेकिन अगर अच्छा भी चल रहा है, हमें हमेशा परमेश्वर के पास में बने रहना है और उससे बुलाना है। 2-3 बातें बोलकर मैं इसे खत्म करूँगी। संकट जब आएगा, परमेश्वर की सहायता साथ में आएगी, क्योंकि संकट को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। दूसरी बात, वो संकट दूर नहीं रहता है, वो संकट में और पास आ जाता है। तीसरी बात, शरण स्थान का मतलब ये नहीं भागना, अंदर से मजबूत होना, उसमें रह जाना, उसमें डूब जाना और मजबूत होना। उसकी सहायता, चौथी बात, उसकी सहायता कभी देर नहीं करती है, वो कभी घूमने नहीं जाता है, वो सदा सर्वदा उपस्थित रहता है। हम लोग अपने हाथों को छुड़ा कर भागते हैं, लेकिन वो सदा सर्वदा अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ा कर रखता है। जब हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, उस समय
वो हमें उठाता है। शायद आज आपका परिवार कुछ ऐसे तूफानों से गुजर रहा है जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। दुख, बीमारी, आर्थिक चिंता, डर, भविष्य का डर, क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। लेकिन याद रखिए, वो दूर से नहीं देख रहा, वो आपके साथ है। हर दिन इस भजन को पढ़िए, भजन संहिता 46 का 1। विश्वास से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके साथ है, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा अगर आप विश्वास करेंगे तब।